ईरान जंग का 32वां दिन। तेहरान में शदीद हमले, ज़मीनी जंग का ख़तरा बढ़ गया। हमलों का सिलसिला 31वें रोज़ भी जारी रहा। तेहरान पर शदीद ज़मीनी हमले, जंग का ख़तरा बढ़ गया। हमलों का सिलसिला 31वें रोज़ भी जारी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एक जानिब सफारती हल की बात करते हैं, दूसरी जानिब मुमकिन ज़मीनी हमले की तैयारी। उधर पाकिस्तान की जानिब से जंग के खात्मे के लिए सफारती कोशिशें जारी और इस्लामाबाद में मुमकिन मुज़ाकरात की तैयारियां भी जारी। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाक़र कालिबाफ ने कहा है कि अमरीका बज़ाहिर मुज़ाकरात की बात करता है, लेकिन साथ ही ज़मीनी हमले की तैयारी कर रहा है। अगर अमरीकी फ़ौज ईरान में दाखिल हुई तो भरपूर जवाब देंगे। दूसरी जानिब अमरीकी इंसदादी दहशतगर्दी सेंटर के साबिक डायरेक्टर जो कंट ने कहा कि अमरीकी ज़मीनी फ़ौज को ईरान भेजने से रोका जाए। पाकिस्तान इनक़लाब के अहम फ़ौजी शाह ख़ातमुल अंबिया फ़ौज के तर्जुमान इब्राहिम जुल्फ़िकारी ने अमरीका को सख्त वार्निंग देते हुए कहा कि ज़मीनी हमले का नतीजा अमरीकी फ़ौजियों की ज़िल्लत अमेज़ क़ैद की सूरत में ही निकलेगा। ऑपरेशन वादा सादिक 4 की 87वीं लहर। पाकिस्तान इनक़लाब का ख़ित्ते में अमरीकी कमांड सेंटर समेत अमरीकी अफवाज की खुफिया रहायशगाहों पर हमले। पाकिस्तान इनक़लाब के मुताबिक इंटेलिजेंस और ऑपरेशनल इक़दामात के ज़रिए अमरीकी और सहूनी कमांडर्स के 4 मुख्तलिफ मराकज़ और फ़ौजी तनसीबात को तबाह किया गया, जहाँ 200 से ज़ायद अमरीकी कमांडर्स और अफसरान मौजूद थे। अमरीकी और इसराइली अड्डों को 4 मरहलों में मिसाइलों से निशाना बनाया। हमलों में अमरीकी और इसराइली कमांडर्स के दफातर और तनसीबात भी तबाह। इसराइली फ़ौज के मराकज़ पर ड्रोन हमले। एक और मुश्तरका ऑपरेशन में बहरीन में अमरीकी 5th फ्लैट के कमांडर की खुफिया रहायशगाह ड्रोन हमले से निशाना बनाया। हमले के वक्त रहायशगाह में अमरीकी फ़ौजी अफसरान का इजलास जारी था। अमरीका और इसराइल के ईरान पर हमले। तेहरान समेत मुख्तलिफ शहरों में शदीद धमाकों की आवाज़ें। तेहरान में हुकूमती इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। इसराइली फ़ौज का ये दावा, हमलों के बायस दारुल हुकूमत में बिजली का निज़ाम मुतासर। ईरानी हुकाम के मुताबिक बिजली बहाल कर दी गई। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान ईरान के मुख्तलिफ शहरों करज, शराज, कुम, आबादान और तबरीज़ में हमलों की इत्तलात। तबरीज़ में एक मेट्रो केमिकल प्लांट में लगने वाली आग पर काबू पा लिया। उधर सऊदी अरब का अपने मशरक़ी इलाके की जानिब से आने वाले 5 बैलिस्टिक मिसाइल मार गिराने का दावा। कुवैत में एक पावर और वाटर प्लांट को निशाना बनाया गया, जहाँ एक गैर मुल्की शहरी हलाक हुआ। बहरीन में भी खतरे के सारन बजने लगे। शहरियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। लबनान, इराक और गाज़ा में भी झड़पें और हमले। खित्ते में जंग का दायरा कार मज़ीद वसी होने लगा। ईरान में शहदा की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई। ईरान ने तस्दीक की है कि पाकिस्तान इनक़लाब की बहरिया के कमांडर अली रज़ा तंसीरी ज़ख्मों की ताब न लाते हुए ज़ाबह हुए। ट्रंप का ईरान से यूरेनियम निकालने के लिए फ़ौजी ऑपरेशन पर गौर। अमरीकी अखबार के मुताबिक यूरेनियम निकालने का पेचीदा और ख़तरनाक मिशन अमरीकी फोर्सेस को कई दिन ईरान के अंदर रखेगा। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक और रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप ने अपने करीबी मशीरों को हिदायत दी है कि वो ईरान पर दबाव बढ़ाएं ताकि वो जंग के खात्मे की शर्त के तौर पर यूरेनियम हवाले कर दे। अगर ईरान मुज़ाकरात के दौरान यूरेनियम हवाले करने पर आमादा न हुआ तो ताकत के इस्तेमाल का इम्कान मौजूद है। अखबार के मुताबिक यूरेनियम पर कब्ज़ा हासिल करने के लिए महदूद और हदफी फ़ौजी कार्रवाई जंग के दौरान कोई ज़्यादा तवील नहीं करेगी, ताहम उसके ख़तरात और नताइज इंतहाई हो सकते हैं। इस मामले पर पेंटागन और सेंट्रल कमांड के तर्जुमानों ने फ़िलहाल कोई तबसरा नहीं किया। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को 48 घंटों में अबनाए हुर्मुज़ खोलने का अल्टीमेटम दे दिया। कहा कि ईरान जल्द मुआहदा करे और अबनाए हुर्मुज़ खोले। ऐसा ना किया तो ईरान के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर देंगे। ईरान के बिजली घरों, तेल के कुओं और साफ़ पानी के प्लांट्स को निशाना बनाएंगे। जज़ीरा खारिक को मुकम्मल तौर पर निस्तो नाबूद कर देंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के फिर से धमकी, साथ ही बातचीत का इंदिया भी दिया।
ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पैगाम में कहा कि अमेरिका नए ईरानी रजीम से मुज़ाकरात कर रहा है। बातचीत में नुमायां पेशरफ्त हुई है। ईरानी जंग मजमूई तौर पर 4 से 6 हफ्तों तक बाकी रह सकती है। वाइट हाउस की तर्जुमान कैरोलिन लेविट ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिका की कुछ तजावीज़ पर इत्तफाक कर लिया। सदर ट्रंप 6 अप्रैल की डेडलाइन से पहले ईरान से डील चाहते हैं। तवक्का है कि आइंदा कुछ रोज़ में अबनाए हरमुज़ से 20 टैंकर गुजरेंगे। अमेरिका ईरान की जानिब से अबनाए हरमुज़ का टूल टैक्स लेने की हिमायत नहीं करता। अमेरिका ने इंसानी वजूहात पर रूस को ऑयल टैंकर क्यूबा भेजने की इजाज़त दी। क्यूबा से मुतालिक अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं हुई। सदर ट्रंप अरब ममालिक से जंग के अखराजात में मदद करने के लिए कह सकते हैं। ईरान जंग से मुतालिक अच्छी बातचीत हो रही है। ईरान के लिए अच्छा मौका है। हकीकी मुआहदे के लिए सदर ट्रंप की पेशकश से फ़ायदा उठाएँ। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ईरान ने फौजी ऑपरेशन के बाद भी अबनाए हरमुज़ को बंद रखा तो शदीद नताइज भुगतना होंगे। ईरान ने एक बार फिर अमेरिका के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की तरदीद कर दी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने अपने बयान में कहा, अमेरिका के साथ कोई बराह रास्त बातचीत नहीं, पैगाम सालिसों के ज़रिए पहुँचाएँगे। ईरान को भेजी गई तजावीज़ ज़्यादातर गैर हकीकत पसंदाना और गैर माकूल हद से ज़्यादा थी। खुशाइंद है कि इलाक़ाई ममालिक अमन की कोशिशें कर रहे हैं, ताहम सूरत हाल को हकीकत पसंदाना अंदाज में देखना ज़रूरी है। यूक्रेन तनाज़े को अमेरिका इसराइल की ईरान के ख़िलाफ़ जंग से जोड़ना तबाहकुन गलतफ़हमी है। ईरान अमरीका इसराइल जंग से आलमी मईशत मुतासर, तेल की कीमतें बढ़कर $115 फ़ी बैरल से तजावुज़ कर गई। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में भी कमी। माहिरीन के मुताबिक अगर जंग तवील हुई तो आलमी खुराक और तवानाई के बहरान में मज़ीद शिद्दत आ सकती है। हुकूमत का अहम इक़दाम, बचत इक़दाम के ज़रिए अवामी रिलीफ के लिए फ़ंड्स मुख्तस करने का ऐलान। तरक्याती बजट में कमी। 60% सरकारी गाड़ियाँ फौरी बंद करने का इंदिया। महंगाई के बोझ को कम करने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम की हिदायत। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के ज़ेर सदारत मईशत, तवानाई और इलाक़ाई सूरत हाल पर इजलास का एलामिया जारी। वज़ीर तालीम पंजाब का 1 अप्रैल से तालीमी इदारे खोलने का ऐलान। राना सिकंदर हयात कहते हैं कि हफ्ते में 3 या 4 दिन तालीमी इदारे खोलने का कोई हाइब्रिड निज़ाम नहीं चलेगा। सूबे में हफ्ते में 5 रोज़ तालीमी सरगर्मियाँ जारी रहेंगी।